अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूं ज़ुबैर हफ़ीज़ और हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात की रियाजी का यूनिट 1। इस सबक में हम मश्क 1.6 का सवाल 1 जिसका पहला जुज़ हल करेंगे। मश्क 1.6 दो हमज़ाद लीनियर मसावातों का हल मालूम करने के लिए है। काल्बों की मदद से हम मसावातों का हल मालूम करेंगे और मसावातों का हल हम दो तरीक़ों से मालूम करते हैं, कालिब के माकूस की मदद से और दूसरा तरीका है क्रैमर के कानून की मदद से। लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क नंबर 1.6 सवाल नंबर 1, काल्बों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी हुई लीनियर मसावातों के जोड़ों में से मुतग़य्यरात x और y की कीमतें मालूम कीजिए। x और y की कीमतें मालूम करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करेंगे। पहला है काल्बों के ज़रबी माकूस और दूसरा है क्रैमर के कानून। सवाल नंबर 1 का पहला जुज़ है जिसमें हमारे पास दो लीनियर मसावातें दी गई हैं। पहली है 2x मनफी 2y बराबर 4 और दूसरी लीनियर मसावात है 3x जमा 2y बराबर 6। इन लीनियर मसावातों को हम काल्बों की मसावात में तब्दील करेंगे। काल्बों की मसावात में तब्दील करने के लिए सबसे पहले हम मुतग़य्यरात x के साथ जो अददी सर है 2 और फिर मुतग़य्यरात y के साथ जो अददी सर है -2, इसी तरह दूसरी लीनियर मसावात में मुतग़य्यरात x के साथ अददी सर है 3 और मुतग़य्यरात y के साथ अददी सर है 2। इन अददी सरों की मदद से हम एक कालिब बनाएंगे जिसका पहला अरकान होगा 2, दूसरा अरकान होगा -2, 2 और -2 और तीसरा अरकान होगा 3 और चौथा अरकान होगा 2। उसके बाद हम मुतग़य्यरात का कालिब बनाएंगे। इन दोनों लीनियर मसावातों में दो मुतग़य्यरात इस्तेमाल हुए हैं, एक x और दूसरा y। उसके बाद बराबर और फिर बराबर के बाद जो नंबर हैं उनकी मदद से हम एक कालिब बनाएंगे जैसे कि 4 और 6। तो एक और कालिब बनेगा जिसके अरकान होंगे 4 और 6। अब हम इन काल्बों को नाम देंगे। पहला कालिब जो अद्दी सिरों पर मुश्तमिल है उसको हम a का नाम देते हैं। दूसरा कालिब जो मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल है उसको हम x का नाम देते हैं और बराबर के बाद के कालिब को हम b का नाम देते हैं। जैसा कि सवाल में पूछा गया है कि यहाँ पे हमने x और y मुतग़य्यरात की कीमतें मालूम करनी है और x और y मुतग़य्यरात कालिब x में मौजूद हैं, लिहाजा हम यहाँ पे कालिब x की कीमतें मालूम करेंगे। कालिब x में मौजूद जितने भी अरकान हैं उनकी कीमतें मालूम करेंगे। अगर हम x मालूम करना चाहते हैं तो a को हम दूसरी जानिब ले जाएंगे और जब a दूसरी जानिब जाएगा तो a का ज़रबी माकूस बन जाएगा और b उससे ज़रब हो रहा है, यानी कि x की कीमतें मालूम करने के लिए हम a ज़रबी माकूस को b से ज़रब देंगे। x की कीमतें मालूम करने के लिए a का ज़रबी माकूस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। a के ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए एक और शर्त है कि a को गैर नादिर कालिब होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे सबसे पहले हम कालिब a का मक्ता मालूम करेंगे। कालिब a का मक्ता बराबर होगा 2, -2, 3 और 2 के। सबसे पहले हम वतरी अरकान को ज़रब देंगे। 2 ज़रब 2 4 मनफी 3 ज़रब -2 -6 मनफी मनफी जमा हो जाएगा और कालिब a का मक्ता बराबर होगा 10 के। यहाँ से इस सवाल को हमने दो तरीकों से करना है। पहला है काल्बों के ज़रबी माकूस से और दूसरा है क्रैमर के कानून की मदद से। कोई भी सवाल इन दोनों में से किसी भी तरीके के लिए हम करना चाहें, कोई भी क्वेश्चन हो उसको यहाँ तक ज़रूर हल करेंगे। इसके बाद आगे दो तरीके हैं, उनमें से आपसे जो पूछा जाए वो आपने इस्तेमाल करके x और y की कीमतें मालूम करनी है।
کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایک ہی سوال کو دونوں طریقے سے کرنا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم کالموں کے ضربی معکوس کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ کالموں کے ضربی معکوس کی مدد سے ہم اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ کالموں کے ضربی معکوس کی مدد سے سوال کو حل کرنے کا فارمولہ ہے x برابر ہے a ضربی معکوس b۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہاں پہ a ضربی معکوس معلوم کریں گے اور اس کا فارمولہ ہے ایڈجوائنٹ قالب a تقسیم قالب a کا مقطع۔ یہاں پہ ضرورت ہے قالب a کے ایڈجوائنٹ کی اور قالب a کے مقطع کی۔ اس کا پھر جو بھی جواب ہوگا اس کو ہم قالب b سے ضرب دیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم قالب a کا ایڈجوائنٹ معلوم کریں گے اور قالب a کے ارکان ہیں 2 -2 3 اور 2۔ اس کا ایڈجوائنٹ قالب برابر ہوگا 2 2 -3 اور 2 کے۔ وتری ارکان کو ہم نے آپس میں تبدیل کر دیا اور غیر وتری ارکان کی علامات کو تبدیل کر دیا۔ اب ہم قالب A کے ایڈجوائنٹ کو قالب A کے ضربی معکوس کے فارمولے میں درج کریں گے۔ لہٰذا قالب A کا ضربی معکوس برابر ہوگا 2 2 -3 2 تقسیم 10 کے۔ اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1 تقسیم 10 ضرب 2 2 -3 اور 2۔ کیونکہ ہم نے یہاں پہ x اور y کی قیمتیں معلوم کرنی ہیں اور ہمارے پاس کالموں کے ضربی معکوس کی مدد سے اس کو حل کرنے کا فارمولہ ہے x برابر ہے a ضربی معکوس b کے، اور یہاں پہ a ضربی معکوس اس کے برابر ہے۔ یہاں پہ ہم 1 تقسیم 10 اور پھر 2 2 -3 اور 2 لکھیں گے۔ یہاں پہ ہم نے a ضربی معکوس کی قیمت درج کی، اس کے بعد ہم یہاں پہ قالب b لکھیں گے اور پھر اس کو ضرب دیں گے اس قالب سے۔ قالب b کے ارکان ہیں 4 اور 6۔ 1 تقسیم 10 ویسے کا ویسے لکھا رہے گا اور پھر ہم یہاں پہ ہم 2 ضرب 4 کریں گے، 2 ضرب 4 8 جمع 2 ضرب 6 12۔ پھر ہم -3 کو ضرب دیں گے 4 سے، -3 ضرب 4 -12 2 ضرب 6 جمع 12۔ 1 تقسیم 10 8 جمع 12 20 کے برابر ہوگا، -12 جمع 12 0 کے برابر ہوگا۔ اب ہم 1 تقسیم 10 کو قالب میں موجود ہر ایک ارکان سے ضرب دیں گے۔ 20 تقسیم 10 0 تقسیم 10۔ 10 ضرب 1 10 10 ضرب 2 20۔ 0 تقسیم 10 0 کے برابر ہوگا اور اوپر ہمارے پاس 2 جواب ملے گا، اور درج ذیل قالب برابر ہے x کے، اور شروع میں ہم نے قالب x کو برابر لکھا تھا ایسے قالب کے جس کے ارکان ہیں x اور y، اور یہ برابر ہے اس قالب کے جس کے ارکان ہیں 2 اور 0۔ اگر اب ہم ان کے متنازعہ ارکان کا موازنہ کریں تو x برابر ہوگا 2 کے اور y برابر ہوگا 0 کے، لہٰذا یہاں پہ x کی قیمت ہوگی 2 اور y کی قیمت ہوگی 0۔ اس سوال کو ہم نے پہلے طریقے جس کو کالموں کے ضربی معکوس کہا جاتا ہے اس کی مدد سے اس میں x اور y کی قیمتیں معلوم کی۔ اب ہم اسی سوال کو دوسرا طریقہ جس کا نام ہے کریمر کے قانون، کریمر کے قانون کی مدد سے اس کو حل کریں گے۔ کریمر کے قانون کی مدد سے اس سوال کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ax معلوم کریں گے۔ ہمارے پاس قالب a دیا گیا تھا جس کے ارکان ہیں 2 -2 3 اور 2،
और कालिब बी भी दिया गया था जिसके अरकान हैं 4 और 6। कालिब ए एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कालिब ए में मौजूद पहले कॉलम की जगह पे कालिब बी के अरकान लिखेंगे। ए एक्स के लिए ये शर्त बहुत ज़रूरी है कि कालिब ए में पहले कॉलम की जगह पे आप कालिब बी के अरकान लिखेंगे और वो हैं 4 और 6। जबकि कालिब ए के दूसरे कॉलम में मौजूद अरकान वैसे के वैसे हमने लिख देने हैं, जैसा कि -2 और फिर +2 और दर्ज अल कालिब ए एक्स है। और इसके साथ ही हमने कालिब ए वाई भी मालूम करना है। कालिब ए वाई मालूम करने के लिए भी हम कालिब ए में मौजूद दूसरे कॉलम की जगह पे कालिब बी के अरकान लिखेंगे और पहला कॉलम वैसे का वैसे लिख देंगे, जैसा कि 2 और 3। और इस कॉलम की जगह पे हम कालिब बी के अरकान लिखेंगे जो कि 4 और 6 है और दर्ज अल कालिब ए वाई के बराबर है। अब हम ए एक्स और ए वाई का मक्ता मालूम करेंगे। ए एक्स बराबर होगा 4 -2 6 और 2 के और इसका मक्ता बराबर होगा 8 -12 जमा और ए एक्स का मक्ता होगा 20 के बराबर। फिर हम ए वाई का मक्ता मालूम करेंगे। ए वाई का मक्ता बराबर होगा 2 4 3 और 6 के। 6 ज़रब 2 12 -3 ज़रब 4 12 जमा 12 -12 0 के बराबर होगा। लिहाजा यहाँ से ए वाई का मक्ता बराबर होगा 0 के। अब हमने एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है और क्रैमर के कानून के मुताबिक एक्स का फार्मूला बनेगा ए एक्स का मक्ता तकसीम ए का मक्ता और वाई का फार्मूला बनेगा ए वाई का मक्ता तकसीम ए का मक्ता। ए एक्स का मक्ता अभी हमने मालूम किया है जो कि 20 है और कालिब ए का मक्ता जो हमने इस सवाल के शुरू में मालूम किया था और वो था 10। उसके बाद कालिब ए वाई का मक्ता मालूम किया है हमने जो कि 0 के बराबर है और कालिब ए का मक्ता हमने मालूम किया था जो कि 10 के बराबर है। ये कट जाएंगे और यहाँ पे 2 जवाब आएगा और 0 तकसीम 10 0 के बराबर होगा। यहाँ से हमें x की कीमत मालूम हुई 2 और y की कीमत मालूम हुई 0 और यहाँ से ये कीमतें हमने क्रैमर के कानून की मदद से मालूम की। काल्बों के ज़रबी माकूस की मदद से जो हमने इस सवाल को हल किया था उनके जवाब भी यही थे जो क्रैमर के कानून की मदद से हमने मालूम किए। अजीज तलबा तलबात, इस सबक में हमने मश्क 1.6 का सवाल 1 जिसका पहला जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।